नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में नहीं लगेगा स्मार्ट मीटर। इतने साल तक की लगी रोक राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के हर घर में युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान टल गया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता 31 मार्च 2028 तक टाल दी है। तकनीकी समस्याओं के चलते लगातार बढ़ते जा रहे स्मार्ट मीटर के विरोध के कारण इस अवधि बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस नेता ने भारत माता पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। कांग्रेस नेता असद खान जिलानी की सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने भारत माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता चक्रेश श्रीवास्तव ने एक पोस्ट की। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 100 रुपए का डाक टिकट जारी करने का उल्लेख था। शुक्रवार को इसी पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस नेता असद खान जिलानी ने भारत माता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। न कि इस टिप्पणी से हिंदू संगठन आक्रोशित हो गया। विरोध में हिंदू संगठनों ने विदिशा में कांग्रेस नेता असद खान जिलानी का पुतला दहन कर दिया। जबलपुर में भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े। जबलपुर में देर रात भाजपा और कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान हवाई फायरिंग भी की गई। जानकारी मिलते ही जबलपुर ईएसपी सहित 4 थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और भीड़ को अलग किया। बताया जा रहा है कि एक युवक को गोली लगी है। हालांकि पुलिस अभी फायरिंग होने की पुष्टि करने से बच रही है। घटना शनिवार रविवार की दरमियानी रात करीब 1 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया और पूर्व मंत्री अंचल सोनकर के समर्थक आमने सामने आ गए, जिसके बाद हंगामे की स्थिति बन गई। घमापुर, हनुमानताल, बेलबाग और गोहलपुर थाने से पुलिस बल मौके पर पहुंचा। बजरंग दल ने सरेखा ओवरब्रिज पर सलमान को पकड़ा। बालाघाट में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को शुक्रवार को पकड़ा है। उनका दावा है कि युवक स्कूटी की डिक्की में गोमांस ले जा रहा था। यह घटना सरेखा रेलवे ओवरब्रिज पर हुई, जहां कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के चंगेरा से मांस ला रहे वारासिवनी निवासी सलमान खान नामक युवक को रोका। कार्यकर्ताओं ने तुरंत पुलिस को बुलाकर आरोपी को मांस सहित उनके हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 20 नए कॉलेजों को मिली मान्यता। फार्मेसी कोर्स ने प्रदेश में 20 नए कॉलेजों को मान्यता तो मिल गई, लेकिन नया सत्र 3 माह लेट हो गया है। बढ़ते कॉलेजों की संख्या से जहां सीटें तो बढ़ रही हैं, वहीं एडमिशन प्रक्रिया लंबी खींचने से छात्रों की पढ़ाई देर से शुरू हो रही है। नवंबर तक काउंसलिंग होने के आसार हैं, जबकि इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी कोर्सों में प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूरी कर ली गई है। इन कोर्सों के लिए नया सत्र 1 सितंबर से सुचारू रूप से शुरू हो चुका है, जबकि फार्मेसी स्टूडेंट्स अब भी काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। दोबारा लागू हुई भावांतर योजना का विरोध शुरू। मध्य प्रदेश में हरदा जिले में सोयाबीन को लेकर सरकार द्वारा दोबारा लागू की गई भावांतर योजना का किसानों से सड़क पर उतरकर विरोध शुरू कर दिया है। एमएसपी पर खरीदी की मांग को लेकर जिले के हर गांव में ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। शुक्रवार को हुई विशेष ग्राम सभाओं में कई सैकड़ों पंचायतों ने भावांतर योजना के विरोध में प्रस्ताव लिए है। अब गांव खुर्द में विशाल ट्रैक्टर रैली निकाले जाने और सरकारी एजेंडे को नकारे जाने के बाद दोपहर में कलेक्टर सिद्धार्थ जैन, जिपम के प्रभारी सीओ प्रवीण इव ने, एसडीएम एके डेहरिया ने पंचायत भवन में योजना के फायदे गिनाए। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की राशि के आदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को खंडवा जिले के पंधाना तहसील के ग्राम जामली राजगढ़ पहुंचकर ट्रैक्टर ट्रॉली के मृतकों के परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना प्रकट की। इस दौरान उन्होंने हादसे में प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दिलाने के लिए आश्वस्त किया। सीएम डॉ मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4 से 4 लाख रुपए की राहत राशि के स्वीकृति आदेश दिए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन में योगदान देने वाले युवाओं को गणतंत्र दिवस पर 51 से 51,000 रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा। 200 यूनिट फ्री बिजली की मांग। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्मार्ट मीटर के विरोध में 6 अक्टूबर को बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें सरकार से 200 यूनिट फ्री बिजली के रेट कम करने जैसी कई मांग की जाएंगी। शुक्रवार को संगठन के द्वारा बैठक रखी गई थी, जिसमें एक बड़ा प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार हुई। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में बढ़े हुए बिजली बिलों की समस्या है। भोपाल, गुना, सीहोर, विदिशा, सतना, इंदौर, देवास, दमोह, जबलपुर, ग्वालियर जैसे जिलों में किसानों और आम लोगों को भारी भरकम बिल दिया जा रहा है।
झाबुआ में भावांतर योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू। झाबुआ जिले की कृषि उपज मंडियों में भावांतर योजना के तहत किसानों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क शुरू कर दी गई है। ये डेस्क झाबुआ, थांदला और पेटलावद की मंडियों में शुक्रवार से काम करना शुरू कर चुकी है। इनका उद्देश्य किसानों को पंजीयन से लेकर भुगतान तक आने वाली समस्याओं के समाधान में मदद करना है। योजना के तहत ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 3 अक्टूबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चलेगा। सोयाबीन विक्रय की अवधि 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। 5 अक्टूबर को भोजपुर क्लब में लगेगी अनंत मंडी। त्योहारों के मौसम में अनंत मंडी इस बार राजधानी के लोगों के लिए एक खास तोहफा लेकर लौट रही है। शहर का लोकप्रिय ऑर्गेनिक और लोकल आर्टिजन्स मार्केट रविवार 5 अक्टूबर को शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक भोजपुर क्लब अरेरा कॉलोनी में इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार मंडी का विशेष आकर्षण होगी कपड़ों से बनी ज्वेलरी, जिसे स्थानीय कारीगरों ने पर्यावरण के अनुकूल तरीके से तैयार किया है। 100 से अधिक घरों पर चलेगा बुलडोजर। दतिया किले की दीवार किनारे वर्षों से बसे 100 से अधिक मकानों पर अब संकट मंडरा रहा है। शुक्रवार को एसडीएम संतोष तिवारी प्रशासनिक अमले के साथ उक्त आबादी क्षेत्र में पहुंचे और निवासियों को साफ चेतावनी दी कि यदि 7 दिन के भीतर मकान खाली नहीं किए गए तो उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। दीवार किनारे रह रही यह आबादी लगातार जानमाल के खतरे में है। बारिश और समय के साथ जर्जर हुई रर कभी भी गिर सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका ने 3 माह पहले नोटिस जारी किए थे। अब शासन की स्वीकृति पर इन परिवारों को ग्राम चितवा में प्लॉट दिए गए हैं। इतना ही नहीं, विस्थापित किए जा रहे उपरोक्त परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किश्त की राशि भी खातों में जमा करा दी गई है। एमपी में ओबीसी आरक्षण के हलफनामे पर विवाद। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर से रोजाना सुनवाई करेगा। इस अहम कानूनी लड़ाई से ठीक पहले राज्य की डॉ मोहन यादव सरकार एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद में घिर गई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 15,000 पन्नों के दस्तावेज पेश किए हैं। इन दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। इनमें सरकार पर भगवान राम और गुरु द्रोणाचार्य का अपमान करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। इन वायरल दस्तावेजों में पुरानी वर्ण और जातिगत व्यवस्था पर तीखी टिप्पणियां की गई हैं, जिसने प्रदेश की सियासत में बवाल मच गया है। मोहन भागवत का एमपी द्वारा मध्य प्रदेश के सतना और मैहर जिले में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के 2 दिवसीय दौरे हैं, जिसे देखते हुए दोनों जिलों के कलेक्टरों ने पूरे इलाके को रेड जोन के साथ साथ नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। जारी आदेश के तहत 4 अक्टूबर शनिवार की सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने तक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत 4 और 5 अक्टूबर को सतना और मैहर दौरे पर हैं। उनकी सुरक्षा के लिए Z+ सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दोनों जगहों पर करीब 500 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। इनमें सतना में 350 और मैहर में 150 जवान शामिल हैं। सुरक्षा की कमान 5 एडिशनल एसपी और 15 डीएसपी को सौंपी गई है। 60 दिन में NHAI देगा मुआवजा। इंदौर से एदलाबाद के बीच बन रहे NH 347 बीजी को लेकर हाई कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर जुर्माना लगाया है। जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस आलोक अवस्थी की कोर्ट ने कब्जा की गई भूमि का मुआवजा 60 दिन में देने और नहीं देने पर 12% सालाना की दर से ब्याज देने का आदेश भी दिया है। एमपी की सड़कों में दबी घोटालों की खुलेंगी परतें। गुनाह शहर में नगरपालिका की सड़कों के नीचे भ्रष्टाचार की कई परतें दबी हुई है। इसमें नपा के अधिकारियों और ठेकेदारों की मनमानी और घटिया निर्माण की शिकायतें मिलने के बाद राज्य सरकार ने जांच शुरू करवाई है। राज्य सरकार ने शहर की सड़कों की जांच के लिए हाल में उत्तराखंड से रिटायर्ड इंजीनियर तेज प्रताप सिंह रावत को जिम्मेदारी सौंपी है। रावत अपनी टीम के साथ शुक्रवार को गुना आए। उन्होंने ग्वालियर से आए अधिकारियों व नपा के स्थानीय अधिकारियों व शिकायतकर्ता नेता प्रतिपक्ष शेखर वशिष्ठ के साथ कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी, हनुमान का समेत कई बस्तियों में किए गए निर्माण संबंधी कामों का निरीक्षण किया। एमपी के इस शहर में खुलेगा हेल्थ वेलनेस सेंटर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम डॉ मोहन यादव श्रीराम पथ गमन कार्य योजना की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सीएम ने कहा कि चित्रकूट में धार्मिक के साथ मेडिकल पर्यटन की भी सभी संभावनाएं विकसित करने के लिए ठोस कार्यवाही की जाए। चित्रकूट में उच्च कोटि का हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाया जाए। इससे चित्रकूट आने वाले पर्यटकों को सामान्य सहित आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी।
एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाई मेडिकल ऑफिसर सुपरवाइजर की जोड़ी। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का है, जहां मेडिकल ऑफिसर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सुपरवाइजर की जोड़ी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। सागर नगर निगम का मकरोनिया नगर पालिका को नोटिस। सागर नगर निगम ने मकरोनिया नगर पालिका को 12 करोड़ से अधिक की जलकर बकाया राशि को लेकर नोटिस जारी किया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि 6 अक्टूबर तक भुगतान नहीं किया गया तो 7 अक्टूबर से मकरोनिया क्षेत्र में पेयजल सप्लाई बंद कर दी जाएगी। नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री द्वारा की गई समीक्षा बैठक में यह सामने आया कि मकरोनिया नगर पालिका पर सितंबर 2025 तक की जलकर की बकाया राशि 12 करोड़ 13,18,726 रुपए है। इस पर आयुक्त ने तत्काल अंतिम नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। निजी फिटनेस सेंटरों की शिकायत मुख्यालय पहुंची। ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन एटीएस की शिकायत एक बार फिर परिवहन मुख्यालय पहुंची है। ग्वालियर के एक व्यक्ति ने इंदौर और ग्वालियर के निजी फिटनेस सेंटरों की शिकायत करते हुए कहा, कमर्शियल वाहनों का फिटनेस बिना वाहनों के सत्यापन के हो रहा। उन्होंने निजी फिटनेस सेंटरों पर रुपए लेकर अनफिट वाहनों को भी फिटनेस जारी करने का आरोप लगाया। ग्वालियर मुख्यालय से यह शिकायत इंदौर आरटीओ पहुंची तो जांच के आदेश दिए गए। शिकायतकर्ता एडवोकेट पवन कुमार ने कहा, सारे मापदंडों को ताक पर रख बिना वाहन के फिटनेस जारी हो रहा। ऐसे फिटनेस सेंटरों को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। दूध उत्पादन बढ़ाने 9 तक चलेगा अभियान। श्योपुर जिले में दूध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से पशुपालन व डेयरी विभाग द्वारा 9 अक्टूबर तक दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत ग्राम सभाओं में विभागीय अधिकारी व कर्मचारी पशुपालकों को विभाग की योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी देंगे। शुक्रवार को अधिकारियों ने पटानेदा गांव पहुंचकर पशुपालकों को योजनाओं की जानकारी दी। 2 लाख कर्मचारियों के लिए अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना। मध्य प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में काम कर रहे करीब 2 लाख इंजीनियरों और कर्मचारियों के लिए पावर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना एमपीपीसीएचएस के लिए एजेंसी का चयन मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने कर लिया है। इस योजना में देश के सभी अस्पतालों से योजना के नियम, शर्तों व दरों पर बातचीत की जाएगी। जो अस्पताल योजना की शर्तों व दरों पर सहमत होंगे उन्हें अनुबंधित किया जाएगा। इस प्रोसेस में 1 माह का समय लगेगा। जैसे ही ये प्रक्रिया पूर्ण होगी, कंपनी की कैशलेस योजना की सेवाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी। रीवा में अंबेडकर प्रतिमा तोड़कर फेंकी। रीवा के मनगवा में डॉक्टर अंबेडकर के मूर्ति का गला रेत धड़ से अलग कर दिया गया। पुलिस ने पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। घटना मनगवा थाना के समीप वार्ड क्रमांक 14 नगवा क्षेत्र में हुई, जहां स्थिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति का किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा मूर्ति का गला रेत कर सिर को धड़ से अलग कर दिया गया है। इस घटना के बाद अंबेडकर समर्थक मनगवा थाना पहुंचकर सूचना दी। साथ ही इस घटना के बाद रोष भी व्यक्त किया गया है। वहीं मनगवा थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह धाकड़ ने बताया कि घटना की सूचना के बाद बीएसएल के धाराओं के साथ प्रकरण दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। मंदसौर कांग्रेस की बैठक। किसानों को उचित मुआवजा बीमा की मांग। किसानों को उचित फसल मुआवजा और फसल बीमा की मांग को लेकर मंदसौर जिला कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक आगामी 6 अक्टूबर को आयोजित होने वाली विशाल किसान ट्रैक्टर रैली की तैयारियों के संबंध में हुई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में यह बैठक जिला कांग्रेस कार्यालय में संपन्न हुई। इसमें जिले के ब्लॉक अध्यक्षों और वोट चोरी हस्ताक्षर अभियान के ब्लॉक प्रभारियों ने भाग लिया। बैठक में सभी सदस्यों ने एकमत होकर कहा कि सरकार द्वारा दिया गया मुआवजा किसानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। पूरे जिले में किसानों के खातों में पर्याप्त मुआवजा राशि नहीं आई है। एसटीआर के कोर क्षेत्र चूरना में जंगल सफारी शुरू। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एसटीआर के कोर जोन चूरना क्षेत्र को आखिरकार शनिवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। सुबह से ही जंगल सफारी के लिए जिप्सियां रवाना हुई। पहले दिन भीमकुंड गेट पर रेंजर आरपी पाठक ने पर्यटकों का माला और गुलाब फूल देकर स्वागत किया और मिठाई खिलाकर जंगल सफारी के लिए विदा किया। धार जिले को जल संचय अभियान में 25 लाख मिलेंगे। धार भारत सरकार के जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत जल संचय अभियान में धार जिला वेस्ट जोन में 11वें नंबर पर रहा। भारत सरकार की ओर से जिले को 25 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। अक्टूबर में यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जिला प्रशासन को प्रदान किया जाएगा। जल संचय और जन भागीदारी के तहत जिले में मई तक जल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। अन्य जिलों की तुलना में धार जिले ने अलग तरह के प्रयास किए।
किए। भिंड में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान। कांग्रेस पार्टी ने भिंड शहर में बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी अब वोट चोर गद्दी छोड़ राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान के तहत शहर के हर वार्ड में पहुंचकर जनसंपर्क करेगी। इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला स्तरीय समिति और सभी 39 वार्डों के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। नगर कांग्रेस अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी ने बताया कि अभियान के दौरान कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से हस्ताक्षर कराएंगे और केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जनमत तैयार करेंगे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया इस अभियान की कमान संभालेंगे। छतरपुर में मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर औषधि निरीक्षक ने विभिन्न मेडिकल स्टोर्स की जांच की। यह कार्रवाई छिंदवाड़ा जिले में हाल ही में 9 बच्चों की मौत के मामले के बाद दवाओं की बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नशीली दवाओं की अवैध बिक्री रोकने के लिए की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरपी गुप्ता के मार्गदर्शन में यह निरीक्षण किया गया। एमपी में भाजपा नेता 20,000 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ाया। मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी के साथ अब भाजपा नेता भी झूठे मामले सुलझाने के लिए पैसों की डिमांड करने लगे हैं। ऐसा ही मामला नरसिंहपुर से सामने आया है, जहां भाजपा नेता दुष्कर्म के झूठे मामले से बचाने की एवज में 20,000 रुपए मांग रहा था। स्टेशनगंज पुलिस ने फर्जी दुष्कर्म के मामले में फंसाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। रुपए लेने वाला भाजपा का नेता बताया जा रहा है, जो कि पार्टी के टिकट पर शहर के मुशरान वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गया था। तो ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा लगाने की फिर मांग। ग्वालियर हाईकोर्ट में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर अब आंदोलन तेज हो गया है। अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश सरकार से प्रतिमा की जल्द स्थापना की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो ग्वालियर की सड़कों पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें देश भर के संविधान में विश्वास रखने वाले अधिवक्ता शामिल होंगे। भोपाल में बीजेपी नेत्री पर हमला। एमपी में आपराधिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हैं कि राजधानी भोपाल में ही सत्तारूढ़ बीजेपी की एक नेत्री पर हमला किया गया है। उन्हें सड़क पर खुलेआम घेर कर मारा। बीजेपी नेत्री के साथ यह मारपीट एक समाज विशेष के लोगों ने की। उन पर जमकर लात घूंसे बरसाए गए। आसपास के लोगों ने हमलावरों को हटाकर बमुश्किल उनकी जान बचाई। मामले की पुलिस को शिकायत की गई है। बीजेपी नेत्री की शिकायत पर पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। भोपाल में दौड़ेगी साउंड प्रूफ मेट्रो। एम्स से लेकर हबीबगंज और इसी तरह की आबादी व संवेदनशील क्षेत्रों में मेट्रो साइलेंस मोड में दौड़ेगी। यहाँ मेट्रो को साउंड प्रूफ करने के लिए लाइन से 4 मीटर ऊंचाई तक एक्रेलिक बैरियर स्थापित किए जाएंगे। इससे जब मेट्रो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी तो आसपास के क्षेत्रों में न मेट्रो की आवाज पहुंचेगी, न इससे उत्पन्न होने वाला कंपन महसूस होगा। गौरतलब है कि मेट्रो को साउंड प्रूफ करने के लिए मेट्रो रेल कारपोरेशन ने बाकायदा अध्ययन कराया था। इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही अब एक्रेलिक बैरियर स्थापित करना तय किया गया है। अगले माह इसके लिए काम शुरू होगा। राज्य पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी। मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार इस बार परीक्षा कुल 31 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये जमा करने होंगे। वहीं मध्य प्रदेश की आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 250 रुपया तय किया गया है। इसके अलावा सभी उम्मीदवारों को 40 रुपये पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देना होगा। यदि आवेदन फॉर्म भरने के दौरान कोई त्रुटि होती है तो उम्मीदवार 50 का शुल्क जमा करके संशोधन कर सकते हैं। एमपी के नए रेल प्रोजेक्ट के लिए 20 किलोमीटर लंबी सुरंग बनेगी। मध्य प्रदेश के बहुप्रतीक्षित महू खंडवा रेल प्रोजेक्ट शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। राजधानी भोपाल में शुक्रवार को रीजनल एम्पावरमेंट कमेटी की बैठक में जंगल में बिछाई जाने वाली रेल लाइन और निर्माण कार्यों को हरी झंडी दे दी गई है। गेज बदलने में इंदौर बड़वाह वन मंडल की 454 हेक्टेयर जमीन आएगी, जिसमें 52,000 पेड़ चिन्हित किए गए हैं। भोपाल में तेज, इंदौर समेत 15 जिलों में हल्की बारिश। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में शनिवार को भी कई जगह तेज बारिश हुई है। मध्य प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में शनिवार को बारिश का दौर रहा। भोपाल में दोपहर में तेज बारिश हुई। वहीं इंदौर, बैतूल, दतिया, छतरपुर के खजुराहो, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उमरिया, शाजापुर, सीहोर, राजगढ़, देवास, आगर मालवा में भी हल्की बारिश हुई है। वहीं रविवार से बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा। इसी सप्ताह से कई जिलों से मानसून की विदाई हो सकती है। गुजरात के सीएस भोपाल आए। दोनों राज्यों की मीटिंग
सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में एमपी और गुजरात सरकार की लेनदारी देनदारी को लेकर आज दोनों ही राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ जल संसाधन विभाग के अफसरों ने बैठक की। इसमें सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में गुजरात के गरुड़ेश्वर वियर के माध्यम से पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाने और वन भूमि के आर्बिट्रेशन से जुड़े मामलों पर डिस्कशन के बाद जल्द निर्णय लेने पर सहमति बनी है। मऊगंज के हनुमना में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाए। मऊगंज जिले के हनुमना नगर में शनिवार दोपहर को प्रशासन ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान ठेला, गुमटी सहित अन्य अवैध कब्जों को हटाया गया। यह कार्रवाई मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के हस्तक्षेप के बाद शुरू हुई। विधायक ने आरोप लगाया था कि नगर में सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण कर मछली और मुर्गे की दुकानें चलाई जा रही हैं। उनके अनुसार इससे कॉलेज जाने वाली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हो रही हैं और मंदिरों के आसपास गंदगी फैल रही है। देवास में बिना लाइसेंस चले रहे ड्राइविंग स्कूलों पर कार्रवाई परिवहन विभाग की अधिकारी मीनाक्षी गोखले के नेतृत्व में देवास शहर में शनिवार को बिना लाइसेंस संचालित हो रहे कार ड्राइविंग स्कूलों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई स्कूलों का निरीक्षण किया गया और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान बिना बीमा, फिटनेस या परमिट वाले वाहनों की भी जाँच की गई। कुल 7 वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 40,000 रुपए का चालान काटा गया। यह कार्रवाई नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। नीमच में कांग्रेस पार्षद सोनगिरा पर एफआईआर। नीमच जिले के जीर्ण में दशहरा उत्सव समिति के मंच पर हुए अश्लील डांस को लेकर उठे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस मामले में कांग्रेस पार्षद पुष्पेंद्र सिंह सोनगिरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल 1 अक्टूबर की रात नगर परिषद जीर्ण में दशहरा मेले के दौरान महिला कलाकारों ने कथित तौर पर कम कपड़ों में फिल्मी गानों पर अश्लील डांस किया, जिसमें उनके साथ एक युवक भी नाच रहा था। रात लगभग 12 बजे जीर्ण निवासी भैरूलाल अहिरवार ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद मंच पर मौजूद वार्ड क्रमांक 7 के कांग्रेस पार्षद पुष्पेंद्र सिंह सोनगिरा से उनकी कहासुनी हो गई। पन्ना एसपी ने पुलिस कर्मियों के तबादले। पन्ना एसपी निवेदिता नायडू ने पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए थाना प्रभारियों सहित कई पुलिस कर्मियों के तबादले किए हैं। यह प्रशासनिक फेरबदल अमानगंज थाने में कुछ दिन पहले हुई लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद किया गया है। एसपी कार्यालय से 3 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार माधवी अग्निहोत्री को अमानगंज थाने से गुनौर ट्रांसफर किया गया है। वहीं बीरा चौकी प्रभारी रवि सिंह जादौन को अमानगंज का नया थाना प्रभारी बनाया गया है। भावांतर योजना के प्रचार के लिए निकाली रैली रायसेन में शनिवार को भावांतर योजना के प्रचार और पंजीयन के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए बाइक और ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। सांची विधायक प्रभुराम चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा और कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने कलेक्ट्रेट परिसर से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कृषि उपज मंडी परिसर में समाप्त हुई। आलीराजपुर में 51 गुम मोबाइल मिले, मालिकों को सौंपे। आलीराजपुर पुलिस ने 51 गुम हुए मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 7,65,000 रुपए है। शुक्रवार को इन मोबाइलों को उनके मालिकों को सत्यापन के बाद सौंप दिया गया है। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। एसपी रघुवंश सिंह ने मोबाइल गुम होने संबंधी प्राप्त आवेदनों को लेकर साइबर सेल तलाश के निर्देश दिए थे। इसके बाद टीम ने ऑपरेशन हेलो नामक एक अभियान शुरू किया। पुलिस ने बताया कि इस अभियान के तहत पहले भी 821 से अधिक गुम मोबाइल फोन सफलतापूर्वक ट्रेस कर आवेदकों को लौटाए जा चुके हैं। रायसेन भाजपा में नए पदाधिकारियों की घोषणा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की रायसेन जिला इकाई में नए पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से जिला कार्य समिति का गठन किया गया है। इसमें 8 जिला उपाध्यक्ष, 2 जिला महामंत्री और 7 जिला मंत्री सहित अन्य पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि जिला उपाध्यक्ष के रूप में राकेश तोमर, जगदीश लोधी, योगेश पटेल, श्रीमती मीनू अरविंद दुबे, ओम प्रकाश मीणा, दातार सिंह मीणा, दीपक रघुवंशी और शैलेंद्र गिरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा केशव पटेल और दीपेंद्र पाल को जिला महामंत्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।